एक बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के पेशावर से। पेशावर में पूरा का पूरा इलाका धमाकों से गूंज रहा है। पाकिस्तान के पेशावर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर भारत ने बड़ा अटैक किया है। पूरा का पूरा पेशावर जो है वो दहशत में है, बौखलाया हुआ है। वहां की जो आम जनता है वो डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लोगों को मदद नहीं पहुंचा पा रही है। और ऐसे में पेशावर में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं। पेशावर पर भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है। राजीव जी, जिस हार्पी ड्रोन के जरिए लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और कराची से लेकर पेशावर तक हमने अपनी ताकत दिखाई है, इस हार्पी ड्रोन के बारे में बताइए, क्योंकि इसका इस्तेमाल इजराइल ने भी खूब किया है हमास के खिलाफ, और इस बार हम करने जा रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ। देखिए, जो ऑपरेशनल चीजें हैं हथियारों की, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है जी, कि इसकी जो काबिलियत है, तो इसके बारे में मैं नहीं ज्यादा कहना चाहूंगा ड्रोन के बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम ये तो जरूर जिक्र कर सकते हैं कि जिस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और जिस तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कम लागत वाली मिसाइलें हम पर छोड़ते हैं, जिसका जवाब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही बखूबी देता है, जबकि हमारे जो ड्रोन हैं वो वहां तक जाकर वो तबाही मचा रहे हैं, वो विस्फोट कर रहे हैं कि वहां की आर्मी को समझ भी नहीं आ रहा है। वो इधर देखें उधर देखें, कहां देखें, और अटैक हो रहा है। बिल्कुल, ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि काबिलियत में ड्रोन्स की, और दूसरा है उनको चलाने वालों की। तीसरी बात है कि भारत इतने सालों से, इतने वर्षों से जानता था कि टेरर स्ट्राइक्स कौन सी जगहें हैं, हमें कहां अटैक करना है, लेकिन हमें गो हेड नहीं मिल रहा था, हमें हाथ नहीं खोले जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान इस समय इतना बौखलाया हुआ है कि उसको पता भी नहीं है कि वो कहां पे भेजे, इसलिए वो मोर्टार डाल रहा है एलओसी के क्रॉस। वो कहते हैं सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, गुरुद्वारों में मार रहे हैं, मंदिर में मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमने इंडिया में कहां अटैक करना है। ये है फर्क। एक तो हथियार का फर्क है, और दूसरा हथियार के को चलाने वाले का फर्क है, और तीसरा कि पता नहीं चलाना कहां है। बिल्कुल। मयंक जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कीजिए। तो वो बात बीच में रह गई थी। हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक स्मृति स्थल समाधि को नुकसान पहुंचाया, और वो बड़े अफसोस की बात है, इन्हीं कप्तान कर्नल शेर खान की समाधि थी। मैं यहां पर एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक है भारतीय सेना का ब्रिगेडियर जी, जो बहादुरी देखता है, ये नहीं देखता कि मैं दुश्मन की तारीफ कर रहा हूं। उसने बहादुरी देखी, उसने अपने देश के जवान के लिए साइटेशन लिखा, उसको सर्वोच्च पुरस्कार मिला परमवीर चक्र का। उसने ऐसा ही कुछ लिखा दुश्मन के सैनिक के लिए।